वर्ल्ड हिस्ट्री। यूपीएससी की तैयारी में ये सब्जेक्ट अक्सर एक पहेली जैसा लगता है। अगर ये विषय भी अक्सर परेशान करता है तो अगले कुछ मिनटों में इस पहेली को सुलझाने का एक बिल्कुल साफ सुथरा प्लान मिलने वाला है। इतना लंबा चौड़ा सिलेबस, इतने सारे इवेंट्स, क्रांतियां, युद्ध देखकर अक्सर लगता है कि भाई इसे हैंडल करें तो करें कैसे। अगर ये फीलिंग जानी पहचानी लग रही है तो एक बात जान लेना जरूरी है कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, और अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशन मौजूद है। तो ये है हमारा आज का गेम प्लान। सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री की पहेली को डीकोड करेंगे, फिर लेस इज मोर के पावरफुल रूल को समझेंगे, सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे, कुछ स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि नॉलेज को मार्क्स में कैसे बदला जाए। और हाँ, आखिर में उन 4 कॉमन ट्रैप से भी बचेंगे जो तैयारी को पटरी से उतार सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले इस वर्ल्ड हिस्ट्री की पहेली को समझना बहुत जरूरी है। आखिर इस एग्जाम में इसका असली रोल है क्या? जीएस पेपर 1 के सिलेबस के कोर में यही टॉपिक्स हैं। अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशंस ने दुनिया को नए आइडियाज दिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने तो सब कुछ बदल ही दिया, और फिर वर्ल्ड वॉर्स और कोल्ड वॉर्स ने आज की दुनिया की शक्ल तय की। मजे की बात यह है कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, और यहीं पर असली चुनौती छिपी है। एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, पर जो सवाल आते हैं ना, वो सीधे सीधे फैक्ट्स नहीं पूछते, वो एक गहरी कंसेप्चुअल समझ की मांग करते हैं। ये एक जाल जैसा है जिसे सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी से ही पार किया जा सकता है, और वो स्ट्रैटेजी वो इसी एक सिंपल से नियम पर टिकी है, लेस इज मोर, यानी कम ही ज्यादा है। सुनने में ये शायद उल्टा लगे, लेकिन सच मानिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में सफलता की यही कोर फिलॉसफी है। इसे वर्ल्ड हिस्ट्री की तैयारी का गोल्डन मंत्र मान लीजिए। कम पढ़ें, रिवाइज ज्यादा करें। इंफॉर्मेशन के समंदर में गोते लगाने से कहीं बेहतर है कि कुछ चुने हुए रिसोर्सेज पर पूरी मास्टरी हासिल की जाए, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं क्या? अरे बस इतना ही, कुछ चुनिंदा एनसीईआरटीज, एक स्टैंडर्ड किताब और सबसे जरूरी खुद के बनाए हुए क्रिस्प नोट्स। देखिए, 10 अलग अलग किताबें पढ़ने का मतलब है 10 गुना कंफ्यूजन। एक किताब को 10 बार पढ़ना ही कामयाबी की चाबी है। चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप पर। इस पहाड़ जैसे सिलेबस को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में आखिर तोड़ा कैसे जाए? पूरे सिलेबस को इन 5 पिलर्स में बांट सकते हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन से शुरू करके कोल्ड वॉर और डीकोलोनाइजेशन तक। जब सिलेबस को इस तरह देखा जाता है ना, तो अचानक सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज्ड और करने लायक लगने लगता है ना? सिलेबस को समझना एक बात है, पर उसे दिमाग में लंबे समय तक बिठाना, उसके लिए पैसिव लीडिंग से एक्टिव लर्निंग की तरफ शिफ्ट करना होगा। इन्फॉर्मेशन को याद रखने का ये सबसे पावरफुल टूल है। एक फ्रेमवर्क बनाइए, कॉज, इवेंट, इम्पैक्ट, यानी कारण, फिर घटना और उसका प्रभाव। हर हिस्टोरिकल इवेंट को इसी नजर से देखने की आदत डालनी होगी। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये उस फ्रेमवर्क को एक्शन में दिखाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, कारण क्या था? भयंकर आर्थिक संकट। घटना क्या हुई? बैस्टील का पतन। और उसका इंपैक्ट? पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक आइडियाज की एक नई लहर दौड़ गई। देखिए कितनी आसानी से पूरी कहानी कनेक्ट हो गई। तो सबसे जरूरी बात यह है कि नॉलेज होना तो लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली खेल तो आंसर शीट पर उस नॉलेज को प्रेजेंट करने का है। चलिए अब आंसर राइटिंग की कला को मास्टर करने पर फोकस करते हैं। एक हाई स्कोरिंग आंसर की एनाटॉमी बहुत सिंपल होती है। इंट्रोडक्शन छोटा और टू द पॉइंट हो। बॉडी में पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स और डेटा का इस्तेमाल करें, और कंक्लूजन हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड और एक पॉजिटिव नोट पे खत्म होना चाहिए। और हाँ, जहां भी मुमकिन हो डायग्राम्स या टाइमलाइंस बोनस मार्क्स दिला सकते हैं। और याद रहे, रिवीजन तो नॉन नेगोशिएबल है। ये शेड्यूल एक डिसिप्लिन की तरह है। हफ्ते के 5 दिन नया टॉपिक, छठे दिन पूरे हफ्ते का रिवीजन और 7वें दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। यही साइकिल लॉन्ग टर्म रिटेंशन की गारंटी है। आखिर में बात करते हैं उन 4 आम गड्ढों की जिनसे हर एस्पिरेंट को बचना चाहिए। ये वो गलतियां हैं जो अच्छी खासी तैयारी को भी डीरेल कर सकती हैं। एक तरफ है स्मार्ट वर्क जो कामयाबी की तरफ ले जाता है, और दूसरी तरफ हैं कॉमन गलतियां जो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देती हैं। पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, इग्नोर नहीं। सोर्सेज लिमिट करने हैं, बढ़ाने नहीं। रिवीजन पर फोकस करना है, उसे छोड़ना नहीं। और कॉन्सेप्ट्स को समझना है, रट्टा नहीं मारना। चुनाव बिल्कुल साफ है। वर्ल्ड हिस्ट्री मुश्किल नहीं है,
बस इसे टैकल करने का अप्रोच स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। स्ट्रैटेजी अब सामने है। वर्ल्ड हिस्ट्री का डर अब एक मौके में बदल सकता है। सवाल सिर्फ एक है, इस गेम प्लान का पहला मूव क्या होगा?